ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। त्रिलोकसार ग्रंथ की भाषा टीका कविवर पंडित तोड़रमल जी कृत। कविवर कहने पे आपको आश्चर्य हुआ होगा कि तोड़रमल जी के साथ कविवर शब्द क्यों लगाया। इसलिए क्योंकि तोड़रमल जी ने इसके जो मंगलाचरण लिखे हैं उसमें कवित्व में कहीं से कहीं तक कोई कमी नजर नहीं आती। आपको ध्यान हो तो पहले अपन ने तोड़रमल जी के पद्य रचनाओं पर भी चर्चा की है। लगभग 250 के आसपास पद हैं तोड़रमल जी के। तो उनमें ये सभी छंद है। पद का मतलब वही छंद ही है, अलग से तो कोई भजन वगैरह ऐसे बनाए नहीं है। इन्हीं छंदों को अपन ने तोड़रमल जी की पद्य रचना के समय देखा था। तो वो पद्य रचना में कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आती और बहुत सुंदर छंद है, काफी भाव भरे और रस भरे छंद हैं। इसलिए तोड़रमल जी कवि भी थे, तो कविवर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य कल्प तो है ही सही, बाकी कविवर भी है। ऐसे तोड़रमल जी ने त्रिलोकसार ग्रंथ कर्णानियोग का ग्रंथ है और कर्णानियोग में भी भूगोल प्रधान ग्रंथ है। कर्णानियोग दोनों तरह का, एक तो जीव और कर्म की व्यवस्था बताने वाला, तो वो तो अपन ने गोमटसार जीव कांड कर्म कांड आदि देखे थे, मतलब उनकी पीठिका देखी। और दूसरा ये भूगोल संबंधी, तो ये भूगोल संबंधी वर्णन पूरा का पूरा त्रिलोकसार के अंदर गर्भित है। इसकी टीका तोड़रमल जी ने लिखी और इसकी टीका की जो पीठिका है, भूमिका है, वो अपने को देखनी। तो उसी क्रम में सबसे पहले अपन इसका मंगलाचरण देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मंगलाचरण जो है ये असल में 2 हिस्सों में है। और ये जो मंगलाचरण अपन देख रहे हैं 6 छंदों का, ये पीठिका का मंगलाचरण है। और पीठिका पूरी होने के बाद अलग मंगलाचरण है, वो 3 छंदों का अलग है। और ग्रंथ समाप्त होता है वहां पे अलग है, वहां प्रशस्ति है। और हाँ, समव शरण रचना वर्णन के पहले भी एक छंद दिया है, तो वो भी मंगलाचरण ही, ऐसा समझना चाहिए। तो देखते हैं इसका मंगलाचरण। एक सेकेंड। अच्छा, मैं यहाँ से आपको इस पर स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। प्रकाशित प्रति तो आप लोगों ने निकाल ली होगी, जिनको अगर इसमें दिक्कत आए पढ़ने में तो प्रकाशित में से देख सकते हैं। और ये जो हस्तलिखित प्रति है इसी से अपन चलेंगे। चलिए, ये मंगलाचरण यहाँ है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप इस पर ध्यान से देखिए।
आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं आ रही? आ रही है। मेरे को भी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। तो ओम नमः सिद्धम अथ त्रिलोकसार नाम ग्रंथ की भाषा टीका लिखी है। आ गई। हाँ, ये इसमें आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा इसमें पढ़ने की। एक सेकेंड। आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अभी बोल नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं आ रही है। 1 मिनट बस, ये थोड़ी सी कुछ समस्या है। चलिए, बाकी सब अपना मोबाइल पर ये म्यूट कर लीजिए अपना अपना, आपका माइक जो है, ताकि इधर से समस्या ना आए। और अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसके साथ ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप में से किसी का मन होगा तो अपन उसमें देखेंगे। मंगलाचरण तो मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। त्रिभुवन सार अपार गुण ज्ञायक नायक सन, त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महन। तीन भुवन के मुकुट मणि गुण अनंतमय शोध, नमो सिद्ध परमात्मा वीतराग अविरोध। तीन भुवन स्थिति जानिके आप मय होय, परते भय विरक्त अति नमो महामुनि सोय। तीन भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशन हार, जैन वचन दीपक नमो ज्ञान करण गुणधार। तीन भुवन मही जे लसै चैत्य चैत्य गृह सार, ते सब वंदो भावयुत शुभ कारण सुखकार। ऐसे मंगल रूप सब तिनके वंदे पाए, अब किछु रचना कहत हो नाना विधि सुखदाय। इसमें मेरे ख्याल से पढ़ने में आया होगा आसानी से आपको। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है इसको पढ़ना। थोड़ी सी समस्या बस यूं होती है लोगों को, इसमें शब्द अलग अलग नहीं होते, शब्दों के बीच में गैप नजर नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ अक्षर आगे पीछे के मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी को भाषा का ज्ञान हो तो वो अंदाजा लगा लेता है कि ये क्या शब्द है। जैसे अब ये पर ते भ, दूसरी लाइन में देखिए आखिरी शब्द पर ते भ। अब ये भ अकेला नहीं है, ये भ का आगे का हिस्सा यहाँ है, तो परते भय विरक्त अति। हाँ, कुछ अक्षरों में अपने को अटपटा भी लग सकता है, जैसे ये अभी विरक्त, तो ये पढ़ने में अपने को ऐसा अजीब लगेगा, लेकिन जबकि आसानी से समझ में आ जाता है कि विरक्त है, ये आधा कौरता है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, पहले इसका अर्थ अपन समझते हैं, इसके बाद आगे का हिस्सा पढ़ करके और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है मंगलाचरण में। त्रिभुवन सार अपार गुण ज्ञायक नायक संत। त्रिभुवन सार, त्रिभुवन का अर्थ तीन लोक। देखो ग्रंथ का नाम त्रिलोक सार है ना, और त्रिभुवन सार का अर्थ भी त्रिलोक सार। ये छंदों की विशेषता देखिए आपने, मंगलाचरण में प्रत्येक मंगलाचरण का पहला अक्षर तीन लोक से संबंधित है ना। कहीं तीन भुवन है, कहीं त्रिभुवन है, लेकिन वो त्रिलोक सार ग्रंथ का मंगलाचरण है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कविवर, कविवर टोडरमल, क्योंकि ये कवि की विशेषता होती है, विषय से जुड़ करके ही छंद बनाते हैं और वैसे ही आगे बढ़ते। तो त्रिभुवन सार कौन? त्रिलोक सार ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, तीन लोक में सारभूत जो हैं ऐसे कौन? वो श्री अरहंत महंत। पहला छंद अरहंत भगवान के लिए है, अरहंतों को नमस्कार पहले छंद में किया है। तो तीन लोक में सार माने तीन लोक में श्रेष्ठ, तीन लोक में सारभूत अगर कोई है
श्रेष्ठ हैं तो वो अरहंत भगवान है। तो त्रिभुवन सार, ठीक है ना। तो ग्रंथ का नाम त्रिलोक सार है, वो तो अपने आप ही इसमें से अर्थ निकल ही रहा है। अपार गुण, अपार गुण है उनमें। अपार माने अनंत, अनंत गुणवान वो अरहंत भगवान है। ऐसे अनंत गुणवान अरहंत भगवान। और कैसे हैं कि ज्ञायक, ज्ञायक हैं, जानने वाले हैं। जानने वाले तो हम भी हैं कि नहीं, अभी पीछे के शब्द यहाँ पे लगाओ। त्रिभुवन सार अपार गुण ज्ञायक, क्या अनंत गुणों के ज्ञायक हैं। तीन लोक में जो सार है ऐसा आत्मा, अभी तो अरहंत का अर्थ लिया था, अब दूसरा अर्थ, तीन लोक में सारभूत यानी कि आत्मा, उस आत्मा के अनंत अनंत गुणों के ज्ञायक हैं। अथवा पूरे तीन लोक में समस्त वस्तुओं के अनंत गुणों को उनकी पर्यायों के साथ में ज्ञायक हैं, माने उनको जानने वाले हैं। आ रहा है समझ में? तीनों लोक के जो भी द्रव्य गुण पर्याय हैं उनके ज्ञायक हैं। और कैसे हैं? नायक हैं। नायक, नायक है, अरहंत भगवान को नायक कहा जाता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो नेता, नेता कहा ना, नेता माने नायक, आगे ले जाने वाला। मोक्ष मार्ग में जो आगे ले जाए वो ऐसे नायक हैं। संत हैं, सज्जन के लिए सत शब्द का ही आता है संत, सत के बहुवचन के लिए होता है संत, है ना। सत संतो संत ऐसा रूप बनते हैं संस्कृत में। अथवा नायक संत, संतों के जो नायक हैं, ऐसा भी अर्थ ले सकते हो पलट करके। संत यानी महामुनिराज, उन मुनिराजों के भी जो नायक हैं। मुनीश्वर कहा जाता है जिनेंद्र भगवान को, अरहंत भगवान को। तो ये संतों के नायक हैं अथवा स्वयं नायक हैं और संत हैं। त्रिभुवन हितकारी, और कैसे हैं? ये तीन लोक के हितकारी, तीन लोक का हित करने वाले हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान। करते हैं वास्तव में, उपदेश दे करके भव्य जीवों को उपदेश देते हैं और वो उनका उपदेश पा करके उनका भला होता है। ये तो भव्यों का भला हुआ, अभव्यों का भला कैसे हुआ? कह रहे उनको जो उपदेश देते हैं उनकी दया का उपदेश देते हैं, है ना। तो उनकी दया ये भव्य जीव पालते हैं तो अपने आप उनका भी भला होता है। जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि हैं, जो नहीं सुन सकते, तथा जो दूसरे भव्य हैं, भले सुन सकते हो लेकिन जिनको बात लगने वाली नहीं है, तो ऐसे सब जीवों के भले का उपदेश भव्यों को दिया जाता है, तो उनका भी भला साथ में हो जाता है। नमो श्री अरहंत महंत, ऐसे श्री अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं वंदन करता हूँ। ऐसे महान अरहंत परमेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। पहला छंद है। तोडरमल जी अपने मंगलाचरणों में बहुत गंभीर भाव भर देते थे। देखा ना, एक एक शब्द के कैसे अपन आगे पीछे अर्थ निकाल करके बता सकते। अरे आप सोचो तो सही, जो अपने गुरु के, क्या नाम था? बंशीधर। बंशीधर नाम के ही उन्होंने कितने अर्थ निकाल दिए थे? 13 जाने 17 अर्थ निकाल के बता दिए थे। वो जो विद्वान चर्चा करने आया था वो तो थे नहीं, और ये मिले उनको तोडरमल जी, और उस टाइम तो उम्र कम ही थी। उन्होंने देखा बच्चा बैठा है यहाँ पे गादी पे, ये क्या शास्त्रार्थ करे। ये किस्सा पढ़ना, अब वो पुस्तक छप चुकी है वो लेखों वाली, है ना। जिनको चाहिए वो संजय जी भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ सूचित कर सकते हैं, पुस्तक आ जाएगी। उसमें सब किस्से पढ़ने को मिलेंगे आपको तोडरमल जी के संबंध में, सब लेख पढ़ने को मिलेंगे। तो जो एक सामान्य से शब्द के इतने इतने अर्थ निकाल सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए ऐसा काव्य रचना। चलिए अगला छंद देखते हैं। परिपाटी वो की वही है जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में थी, अरहंत सिद्ध साधु और जिनवाणी। यहाँ भी अरहंत सिद्ध साधु और जिनवाणी, इनको नमस्कार। तीन भुवन के मुकुट मणि, देखो प्रकाशित पुस्तकों में ये पहली गलती यहाँ पे पकड़ में। तीन भवन नहीं हो, भुवन है, भुवन। अपन ने हस्तलिखित में पढ़ा ना भुवन, तो भुवन ही होता, भवन नहीं होता वो। तीन भुवन के मुकुट मणि, तीन लोक के मुकुट के मणि। तीन लोक का आकार कैसे बताते हैं? कि ऐसे कमर पे हाथ रखा हुआ ऐसा कोई पुरुष खड़ा हो, ऐसा आकार बताया जाता है ना। पुरुषाकार तीन लोक का वर्णन आता है ना। तो ऐसे पुरुष ने कोई मुकुट धारण किया हो और उस मुकुट के सबसे ऊपर जो मणि लगती है, अब वो मुकुट मणि है ना, वो दो तरह से अर्थ देखना। एक तो उसकी स्थिति कहाँ पर है कि वो सबसे ऊपर है, कि मनुष्य के सबसे ऊपर उसका माथा, उस माथे के ऊपर मुकुट और मुकुट के भी सबसे ऊपर मणि, माने ऊपर में ऊपर, सबसे ऊपर वो। तो ये तो स्थिति की बात हुई। दूसरी बात श्रेष्ठता, वो मुकुट की मणि, मणि जूतों में नहीं लगाई जाएगी, मणि मुकुट पर ही लगाई जाएगी, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु को सबसे ऊपर विराजमान किया जाता है। तो ये उनकी वास्तव में ऐसे ही है सिद्ध भगवान।
भौगोलिक स्थिति भी देखो तो 3 लोक में सबसे ऊपर ही है ना, सबसे ऊपर। वो जो अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला पर भी बिल्कुल एकदम ऊपर ही ऊपर, सिद्ध शिला को तो छूते तो है ही नहीं, माथे सबके बराबर रहते हैं, पैर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो सिर सबके बराबर, तो सबसे ऊपर जाकर के इससे आगे कोई दूसरा द्रव्य जा ही नहीं सकता, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ आकाश है। तो ऐसी जगह पर वहां सिद्ध भगवान विराजमान है, माने 3 लोक में सबसे ऊपर विराजमान। तो स्थिति की तरफ से देखोगे, उनकी भौगोलिक स्थिति तो भी सबसे ऊंचे, और श्रेष्ठता की बात देखें तो भी सबसे ऊंचे, इसलिए उनको कहा मुकुटमणि। समझ में आई बात? इसलिए मुकुटमणि नाम दिया उनको। किसके मुकुटमणि? 3 भुवन के मुकुटमणि, 3 लोक के मुकुट के मणि जैसे हैं ये, 3 लोक में मुकुटमणि के समान। गुण अनंतमय शुद्ध, अनंत गुणमय है ना, ये अनंत गुणमय तो हम भी है कि नहीं, वो अनंत गुणमय शुद्ध हो चुके पूरी तरह से, इनके कोई कमी नहीं रही। हमारे भी अनंत गुण है और उनके भी अनंत गुण है, लेकिन हमारे अनंत गुण अभी विपरीत परिणमन कर रहे हैं, उनकी पर्याय अभी विपरीत हो रही है, और सिद्धों के पूर्ण शुद्धता आ चुकी, उनके कहीं से कहीं तक कोई कमी बाकी नहीं रही, पूर्ण शुद्धता को वो सिद्धों के अनंत गुण प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए वो गुण अनंतमय शुद्ध। नमो सिद्ध परमात्मा, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो कैसे हैं? वीतराग अविरुद्ध, वीतरागी हैं और जिनका कोई विरोध नहीं हो सकता। अभी विरोध नहीं हो सकता का क्या मतलब? कोई कुछ कहे और उसकी बात कटे तब तो विरोध हो, सिद्धों के तो बोलने का भी काम नहीं। देखो ये वास्तव में भी इसी तरह के हैं, वास्तव में इसी तरह के माने इस सिद्धों के तो आर पार निकल जाते हैं ना, कोई विरोध प्राप्त होता है क्या? है? कोई विरोध नहीं आता। अरहंतों तक के भी शरीर मौजूद है ना, औदारिक शरीर मौजूद है, उस औदारिक शरीर से विरोध आ सकता है, मतलब वो कुछ चीजें रुक सकती हैं, औदारिक शरीर है इस वजह से रुकने का काम हो सकता है। सिद्धों के तो कोई शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है तो अब किसी का कुछ विरोध नहीं हो सकता, उसमें आर पार होने में भी कोई समस्या नहीं है। वो अनंत अनंत निगोदिया उनके आर पार निकल जाते हैं, विरोध को प्राप्त होते हैं। तो अविरुद्ध शब्द का अर्थ राग द्वेष से भी लेना, माने राग द्वेष से रहित है इसलिए अविरुद्ध है, और ऐसे भी देखो भौतिक रूप से भी तो भी अविरुद्ध है, उनको कोई रोक नहीं सकता। एक चीज और निकल के आती है, सिद्ध वहां जाकर के स्थित हो गए ना ऊपर ही ऊपर, तो उनको रोध दिया गया, उनका ये गमन अवरुद्ध हो गया, रुक गया उनका गमन, रोकने वाला कोई नहीं है। ये कैसे नहीं है? वहां पे लोकाकाश का उसका धर्म द्रव्य का अभाव है इसलिए नहीं गए, ऐसा विरोध आ गया ना, रोक दिया ना उन्होंने, नहीं, उनके गमन की योग्यता इतनी थी इसलिए वहीं तक गए। समझ में आ रही है बात? अविरुद्ध है, उनको कोई अपेक्षा नहीं किसी अन्य की, जा सकते थे आगे, कि क्यों नहीं गए? फिर कह रहे वहां जाना ही नहीं था, योग्यता उतनी ही थी। आया समझ में? तो विरोध कोई धर्म द्रव्य के अभाव से विरोध आ गया उनके गमन में, ऐसा नहीं है, उनकी सहज योग्यता से वहां पर स्थित है, अविरुद्ध है, किसी भी अन्य द्रव्य से कोई विरोध प्राप्त नहीं होता, कोई अन्य द्रव्य उनसे टकराता नहीं, कोई दूसरे जीव उनसे बाधित नहीं होते। एक और अर्थ अविरुद्ध का, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध सुने होंगे ना, है? एक सिद्ध में अनंत सिद्ध, कोई दिक्कत तो नहीं आती वहां रहने में, विरोध तो नहीं आता, ऐसे अविरुद्ध। समझ में आ रही है बात? ये भी अविरुद्ध का ही अर्थ है, अविरुद्ध रूप से सब वहीं पे एक साथ रहते हैं। शिखर जी की यात्रा करते हैं आप लोग, तो वहां पे वो है ना कि यहाँ से करोड़ों करोड़ों मोक्ष गए हैं, तो एक ही जगह से कितने ही जने तो गए होंगे ना मोक्ष, एक ही जगह से जाने कितने मोक्ष गए होंगे, और सब उसी जगह पर जाकर के स्थित हो गए। तो सब उसी जगह जाकर स्थित भी हुए, तो क्या एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं? एक दूसरे में उनसे विरोध आ रहा? नहीं आ रहा, इसलिए भी अविरुद्ध। तो ऐसे अपन अलग अलग अर्थ समझ सकते हैं अविरुद्ध शब्द। दूसरे जीवों को भी बाधा नहीं, दूसरे सिद्धों को भी बाधा नहीं, किसी और की भी कोई अन्य द्रव्य की भी कोई बाधा नहीं, उनको किसी से कोई बाधा नहीं होती, ऐसे अविरुद्ध, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। और देखो 3 भुवन स्थिति जानिके, 3 भुवन की यानी तीनों लोक की स्थिति, स्थिति माने स्थिति, कैसी स्थिति? अरे इस संसार का स्वरूप, 3 लोक का स्वरूप जान करके आप मय होए,
कैसे हो गए मुनिराज? आपमय होए, पूरे संसार को देख लिया, संसार की परिस्थिति देख ली, है ना। ये जगत जो स्वार्थ का सगा है और किसी का सगा नहीं है ना, और कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है, जगत की सारी वस्तु व्यवस्था को उन्होंने जान लिया। ऐसा जान करके आप रूप हो गए, स्वयं स्वरूप में निमग्न हो गए। ऐसे आपमय होए, स्वयं स्वयं रूप हो जाते हैं। परते भय विरक्त अति, पर द्रव्य से अत्यंत विरक्त हो गए। पर द्रव्य का कर्तृत्व भी अपने माथे से उतार फेंका, पर द्रव्य का ममत्व भी उतार फेंका, और बाहर में पर द्रव्यों को भी त्याग दिया हर तरह से। परते भय विरक्त अति, दूसरों से अत्यंत विरक्त हो गए। ऐसे अत्यंत विरक्ति को प्राप्त नमो महामुनि सोए, कि ऐसे महामुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। तो महामुनिराज हमेशा जयवंत रहे। कैसे हो गए वो? देखो सीधी सी बात है, अरे हमने सब जान ली, जगत की सारी सच्चाई जान ली। लोगों को ऐसा आता है ना, शमशानिया वैराग्य, कि जान ली हमने। अरे तुम्हारा काम नहीं बना, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो तुम वहां से द्वेष बुद्धि पूर्वक वो विरक्ति दिखा रहे हो। अरे कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपना अपना ही काम करते। ये द्वेष है, ये विरक्ति नहीं है। विरक्ति तो ये है कि होता होगा कुछ भी, मुझ में कुछ नहीं होता। ये जगत में कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल दूसरे लोग जो कहते हैं, मुझ में प्रवेश नहीं पाता है, ये मुझ में कुछ भी नहीं होता, इसलिए मैं उनका करता धरता नहीं है। समझ, बारीक अंतर है। लोग बात क्या सोचते हैं, अरे इसको वैराग्य है, इसको वैराग्य है। किसको? अरे देख लिया, संसार में कोई भी अपना नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, साथ ही सगा ना कोई है। किसी ने इसकी बात नहीं मानी तब बोलता है, बस ये बात है। इसका कहना मानते होते हैं, इसके अनुसार चलते होते हैं, तब ये बातें ख्याल में नहीं आती है इसको। समझ में आ रही है बात? तो इसका झूठा वैराग्य, वो शमशानिया वैराग्य। मुनिराज का सच्चा वैराग्य कैसी होती है? असली विरक्ति, ये पर द्रव्य छिद जाए या भिद जाए, मुझको कोई फर्क नहीं। कौन सा पर द्रव्य? दूसरे का घर मकान नहीं, ये शरीर, ये जो सबसे नजदीकी पड़ोसी है, ये भी इसका कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? तीन भुवन स्थिति जान के, तीनों भवन की स्थिति यानी कि वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को जानकर, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को जानकर, प्रत्येक पदार्थ का भिन्न भिन्न स्वरूप स्वीकार करके आपमय होए, आप रूप हो गए और पर से अत्यंत विरक्त हो गए। देखो कितनी सीधी सी गणित है। जो स्वरूप से हो जाएगा, स्वयं स्वरूप में गुप्त हो जाएगा, अब वो दूसरी तरफ कैसे देखेगा बताओ? तो दूसरी तरफ से तो अपना विरक्ति हो गई। आज आप पड़ोसी का गए नहीं, वहां पे कुछ खाना वाना खाने, खाना बनाना है, हम क्यों जाए? हम हमारे काम से ही फुर्सत नहीं, हम पड़ोसी के क्यों जाएंगे? बात समझ में आ रही है? क्या आप तो बहुत विरक्त हो गए पड़ोसी से? विरक्त क्या हो गया? हमारा काम ही नहीं है ना वहां पर, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमें क्या मालूम पड़ेगा पड़ोसी के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कई बार ऐसी खबरें होती है ना, ये पड़ोस में कुछ कांड हो गया, कोई हत्या हो गई, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, और अरे हमको तो मालूम ही नहीं चला। कि तुमको मालूम कैसे नहीं चला? तुम पास में तो थे, कि हम हमारे काम में लगे हुए थे, हम हमारे काम में मशगूल थे, उसी में मग्न थे, तो पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमको कैसे पता चला? बात समझ में आ रही? बस वो की वो स्थिति मुनिराज की। आपमय होए, जो स्वयं स्वरूप में लीन हो गए, अपने स्वरूप का ही पान कर रहे हैं, उसी में निरंतर केली कर रहे हैं। अब पर से क्या होगा बताओ? पर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको क्या लेना है? परते भय विरक्त अति, इस कारण से पर से विरक्त हुआ। क्योंकि देखो जीव को कुछ ना कुछ आलंबन तो चाहिए। आ रही बात समझ? जीव को आलंबन चाहिए। वो उपयोग अगर अंदर में नहीं लगा होगा तो पर में लगेगा, और पर में लगेगा तो टोडरमल जी ने दिखा रखा इसका उपयोग इतना खराब है कि जो जहां जानने जाता वहीं राग द्वेष करे बिना, है ना। जो जानने जाएगा उसी में राग द्वेष करे। तो इन्होंने क्या समझा मुनिराजों ने, कि मुनियों ने ये जान लिया कि उपदेश ये उपयोग जो है ये बहुत स्वच्छंद प्रवर्तता है, इसको एक काम करो अपन अपने स्वरूप में लगा दो, तो न पर को जानेगा न पर से राग द्वेष करे, तो पर से विरक्त हो गया। ऐसे पर से विरक्ति उनके आगे। नमो महामुनि सोए, ऐसे महामुनिराज को मैं नमस्कार, जो अपने आप में ही लीन रहते हैं, जिनको पर से कोई लेना देना नहीं।
कोई मठ से, कोई मंदिर से, कोई व्यापार धंधे से, दूसरों को काम पर लगाने से, तोड़ा फोड़ी करने से, और चीजों से, दुनिया भर की बातों से उनको कोई लेना देना। कौन मेरे पास आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नमस्कार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उनको कोई लेना देना। ऐसे जबरदस्त महामुनिराज होता है, आया समझ। उनका तो स्वरूप ही अलौकिक है, तो दूसरी दुनिया के हों जैसे। ऐसे महामुनिराज को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये अरहंत को, सिद्ध को और मुनिराज को, मुनिराज में तीनों शामिल कर लेना, आचार्य, उपाध्याय, साधु, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय भी पहले तो मुनिराज ही। आया समझ। पहला नंबर तो उनका मुनिराज होने का है। आचार्य पदवी पहले या मुनि पदवी पहले, किसको साधेंगे वो पहले? दोनों में से अगर कुछ साधना है तो वो मुनि पने को साधेंगे, वो अपने आचार्य पद को या उपाध्याय पद को नहीं साधेंगे। अब देखिए जिनवाणी, तीन भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशन हार। क्या? तीन भुवन रूपी मंदिर, तीन लोक रूपी मंदिर। मंदिर माने ध्यान रखना, अब ये अपन पुरानी भाषा सीख रहे हैं ना, तो मंदिर का अर्थ मकान, भवन, उसको मंदिर कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये सिद्ध हो जाएगा जब अपन आगे देखेंगे। तो वो जो समोसरण की रचना का वर्णन है या कृत्रिम मंदिर जिनालय का वर्णन है, वहां पे दोनों का प्रयोग एक साथ किया उन्होंने अलग अलग वस्तुओं के लिए, कि वहां पर चैत्यालय भी हैं और चैत्यालयों के पास में मंदिर बने हुए हैं। तो चैत्यालय के पास में मंदिर बने हुए का क्या मतलब? अलग अलग भवन बने हुए, मकान बने हुए। समझ में आई बात? तो दिमाग से निकाल देना कि मंदिर और चैत्यालय, बड़ा तो मंदिर और छोटा जो चैत्यालय। कृत्रिम चैत्यालय कितना बड़ा होता है पहले देख चुके हैं अपन, कई बार चर्चा हुई है, मोक्ष प्रकाशक के समय भी, आत्मानुशासन के समय भी। तो ये अपने को समझना चाहिए, है ना। मंदिर शब्द का प्रयोग अगर टोडरमल जी कर रहे हैं तो उसका अर्थ मकान लिखना, मकान करना, या कोई भवन वगैरह इस तरह। जिनालय, चैत्यालय लिखें तो वो अपने जहां पर भगवान विराजमान होते हैं उसकी बात। टोडरमल जी की भाषा को सीखना हो तो ये कुछ बातें बारीकी से समझना जरूरी है। तो मंदिर और चैत्यालय में क्या फर्क है? चैत्यालय, गृह चैत्यालय में, गृह चैत्यालय हो कि बाहर का चैत्यालय ही होता है। जहाँ पे जिनेंद्र भगवान रहते हैं वो सब चैत्यालय है ना। ऐसी कहीं कोई परिभाषा नहीं है कि शिखरबद्ध तो मंदिर और बिना शिखर वाला चैत्यालय। ये लोगों में प्रचलित जाने कैसे होगी? आए समझ। छोटा होता है वो चैत्यालय और बड़ा होता है मंदिर, ऐसा कहीं भी नहीं है। आया समझ। ये तो अब नाम चल गया मंदिर, तो है ना। मंदिर का अर्थ मकान होता था, मंदिर का अर्थ भवन होता था। आपने सुना भी, वो पहले अपन बोल जिन मंदिर, बोलो जिन मंदिर बोलते हैं ना, तो जिन मंदिर यानी जिनेंद्र भगवान का आलय, जिनेंद्र भगवान का भवन, ऐसा। तो मंदिर शब्द तो शॉर्ट की वजह से चल पड़ा, वास्तव में तो अपने यहाँ पे चैत्यालय शब्द चलता है, जिनालय शब्द। नया शब्द जिन मंदिर चल पड़ा था, जिसमें से भी जिन हट गया, कोरा मंदिर रह गया। तो लोग बाग मंदिर का अर्थ वो समझने लग गए कुछ पूजा का स्थान या कुछ ऐसा, ठीक है ना। टोडरमल जी जहां पे मंदिर लिखे हैं वहां मकान अर्थ समझना। मोक्ष प्रकाशक में देख चुके हैं वैसे अपन, और विस्तार से पहले चर्चाएं हुई है। तीन भुवन मंदिर विषय यानी तीन लोक रूपी मंदिर में अर्थ प्रकाशन हार, पदार्थों को प्रकाशित करने वाली, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, वस्तुओं को बताने वाली, वस्तु स्वरूप बताने वाली, ऐसी कौन? जैन वचन दीपक नमो। ये जैन वचन कैसे है? ये दीपक के समान। देखो उस जमाने में दीपक था, आज के जमाने में बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह ये सब जो है, ये समझ लेना कि जैसे ये तीन लोग को अगर घर मानो, तीन लोग को घर मानो, और यहाँ पे घना अंधकार छाया हुआ हो अज्ञान का, तीन लोक रूपी घर में अज्ञान का महा अंधकार छाया हुआ है। तो अब इसमें अगर पदार्थों को भली भांति देखना है, जानना है, तो जैसे मकान के अंदर वस्तुओं को देखने के लिए हमें लाइट जलानी पड़ती है, ऐसे ही तीन लोक रूपी इस मंदिर में, तीन लोक रूपी भवन में पदार्थों को सही सही जानने के लिए हमको जैन वचन रूपी लाइट उपयोग में लाना, जैन वचन रूपी दीपक उपयोग में लाना। इसी को आधार बना के वो लिखा गया, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। आया समझ? अविचारी रह जाते ना। या विधि संत कहें धनी है जिन वैन बड़े हो।
जिनेंद्र भगवान के जो वचन है बिल्कुल यहीं से ली हुई बात। तो जैन वचन दीपक के समान, कहां पर कि ये 3 भुवन रूपी मंदिर में अर्थ प्रकाशित करने में दीपक के समान, कि जैसे एक दीपक जलता है, उसकी रोशनी फैलती है, उसकी रोशनी में हमको सब पदार्थ बराबर नजर आते हैं, ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान के वचनों में। अब वो वचन कहाँ है कि ये रे जिनवाणी, जिनवाणी के रूप कई हो सकते हैं, सुना हुआ भी जिनवाणी है, पढ़ा हुआ भी जिनवाणी है, देखने में आ रहा है वो भी जिनवाणी है, कई तरह की हो सकती है ना। ये जिनवाणी कागज और ये पुट्ठे में ये जिनवाणी नहीं है, आया समझ में? ये तो उसका मीडिया है, ये तो उसका माध्यम है। जिनवाणी तो असल में जिनेंद्र भगवान के वचनों का नाम है ना। वो चाहे पत्थरों पर लिखा हुआ हो, चाहे वो ताम्र पत्र पर हो, चाहे कागज पर हो, या फिर आज के जमाने की बात करें तो चाहे वो आपके कंप्यूटर में स्क्रीन पर हो, सीडी में हो, वो सब जिनवाणी है, उसका बराबर विनय करना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, कागज वाली जो जिनवाणी है इसका तो ऐसा विनय करते हैं और ऐसा बहुमान करते हैं। अब मान लो जैसे समयसार ग्रंथ है, या अपन तो इसी की बात करें, ये त्रिलोकसार जी ग्रंथ है। अब त्रिलोकसार ग्रंथ मान लो आपके सीडी में ही हो, या जैसा भी आपने वो डाउनलोड किया हो, जो अपन ने ये भेजा, इसको आप सीडी में डाउनलोड कर लो, पेन ड्राइव में कर लो, और इधर उधर ऐसे पटकते फिरो, तो अविनय, उसका विनय रखना चाहिए, है ना। या आपका मोबाइल जिसके अंदर जिनवाणी उपलब्ध है, इसको भी सावधानी से रखें। समझ में आ रही बात? इसमें विनय भी रखें, सावधानी भी रखें, इधर उधर नहीं पटके, और इसमें फालतू कचरा नहीं भर, क्योंकि यहाँ जिनवाणी रखी, जिनवाणी के कमरे में फालतू कचरा भरते हैं क्या? तो फिर ये मोबाइल में कैसे भर लेते हैं और फालतू कचरा। समझ में आ रही है बात? अब वो तो एक सामान्य उपयोग हो गया। देखो बहुत से लोग तो इतने मंद कशाई होते हैं, इतने विनयवान होते हैं, मिला हूं कुछ लोगों से, वो 2-2 मोबाइल रखते हैं अलग अलग। अलग क्यों रखते हैं कि एक तो सिर्फ और सिर्फ ये धार्मिक कार्य और सिर्फ जिनवाणी उस, और दूसरा जो उनके लौकिक दिन भर के जो काम में आने वाला है वो, तो उससे वो जिनवाणी का ही काम लेते हैं। हाँ तो करते हैं बहुत से लोग, ऐसे 2-2 भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी व्यवस्था बने, जैसी सुविधा हो, लेकिन कुल मिला के विनय रखना खास बात है। तो ऐसे जैन वचन रूपी दीपक को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं, ज्ञान करण गुणधार, या ज्ञान करने वाले हैं, ज्ञान करने वाले मतलब ज्ञान कराने वाले, ज्ञान कराने वाले, आया समझ में? ज्ञान कराने वाले, इनसे तो ज्ञान होता, जिनवाणी नहीं होती तो वास्तव में आप सोचो आज हमको कितना ज्ञान है। कुछ भी नहीं, देखा देखी जो चलता रहता वही चलता रहता। आवाज कम आ रही है क्या? चलिए एकदम आ रही है पंडित साहब, आ रही है, अच्छी आ रही है आवाज। चलिए ठीक है ना, तो वो किसी को होगी समस्या। तो क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है ये ज्ञान करण, माने इनके माध्यम से ज्ञान होता है, ये हमको ज्ञान कराने वाले हैं। ये नहीं होते तो आप कल्पना करो, अगर ये शास्त्र नहीं होते, जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं होती, तो आज हमारी क्या दशा हो। देखा देखी जो करते आ रहे हैं लोग बाग, आज भी जो बिना पढ़े लोग करते हैं, गैर स्वाध्यायी लोग करते हैं, वैसी हमारी स्थिति होती है। हम भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं, मंदिरों में मतलब जिनालयों में जिनेंद्र भगवान के साथ साथ और किसी की भी प्रतिमाएं बैठ जाती। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप उस हुड़दंग में ही धर्म समझने लगे। जैसे अन्य मतियों में तो पता नहीं किस किस में धर्म मान बैठे है ना, किसी की हत्या कर दो उसमें भी धर्म समझ लेते हैं, दूसरों को मारने में धर्म समझ लेते। तो ऐसे ही अपनी भी दशा हो जाती। क्यों? क्योंकि समझते सीखते किससे? जिन वचन नहीं होते तो किससे समझते सीख? तो आज जो थोड़ा बहुत जैन शासन चलता हुआ नजर आ रहा है, वो किसका योगदान है? वो जिनवाणी का योगदान। और कल देखा था ना अपन ने परंपरा कि कैसे आज ये हमारे हाथ में पहुंची है जिनवाणी, है कितनी मुश्किलों से और कैसे विडंबनाओं से गुजरते हुए, तो ये पहुंच गई किस्मत से और हमको मिल गई। अभी तो हमारे ऊपर हम कैसे समझ रहे हैं और इसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी दीपक को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि ज्ञान कराने वाले हैं और गुणधार, अनंत गुणों वाले ये भी। जिनवाणी में भी बहुत गुण है। चलिए आगे देखिए, अब किसको नमस्कार बाकी रह गया। देखो त्रिलोकसार ग्रंथ है, और त्रिलोकसार में तीनों लोक में जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनका भी वर्णन है। तो उनकी बात आएगी तो उनको नमस्कार नहीं करेंगे क्या? तो अब उनको नमस्कार करना।
तीन भुवन मही जय लसे, क्या तीन भुवन में, तीनों लोक में जो लसते हैं, विलसित होते हैं, शोभायमान होते हैं, विराज रहे हैं, ऐसे चैत्य चैत्य ग्रह सार, दोनों को, चैत्य माने जिनबिंब और चैत्य ग्रह माने वही चैत्यालय जहां पे जिनबिंब विराजमान है, ठीक है ना। तो ये जिनालय का ये भी एक नाम है, चैत्य ग्रह, चैत्य ग्रह, चैत्यालय, जिन ग्रह, जिनालय है, आया समझ, जिन मंदिर, ये सब अपने जिनालयों के नाम है। तो चैत्य और चैत्य ग्रह दोनों ही सार हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, सारभूत हैं इस जगत में। तीन लोक में अगर सबसे सुंदर कोई रचना है तो वो यही रचना, क्या तीनों लोक में इससे बढ़ के और कौन सी रचना है बताओ। ते सब वंदो भाव जो, तो उन सबको मैं भाव युक्त होकर के वंदना करता हूँ, उन सबको भाव सहित वंदन करता हूँ। शुभ कारण सुखकार, जो कि शुभ के कारण है और सुखकार है, सुख करने वाले। शुभ के कारण कैसे है, अरे जो भी जीव इनका आश्रय लेता है उसके शुभ भाव ही तो होते हैं। अभी देव होकर के गए होंगे वहां, है हो गई ना अष्टानिका पूरी, तो अष्टानिका में देव वहां जाकर के क्या करते हैं, शुभ भाव करते हैं, सब अकृत्रिम चैत्यालय। और जहां जहां मनुष्य जा सकते हैं, 2.5 द्वीप तक जो अकृत्रिम चैत्यालय, वहां पे मनुष्य भी करते हैं वंदना। तो उन सबके शुभ के कारण है, शुभ भावों के कारण है और सुख देने वाले हैं। सुख कैसे देने वाले हैं कि उनको देख करके, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देख करके आत्म स्वरूप को समझते हैं जीव और सुखी होता है। जिन दर्शन, चलिए आवाज आ रही है ना, अभी बीच में बंद हो गई थी आवाज धीरे हो गई, आवाज आ रही है कि फोन की घंटी आ रही है, थोड़ा थोड़ा मंद हो गया आवाज। चलिए ठीक है, सुनिए आप, तो कुछ अगर दिक्कत आए तो बताइए। ते सब आवजुत शुभ कारण सुखकार, है ना, उन सब चैत्य और चैत्य ग्रहों को मैं नमस्कार करता हूं जो कि शुभ के कारण भी हैं और सुख देने वाले। हो गए सब, ऐसे मंगल रूप सब, ऐसे ये सब मंगल स्वरूप है ना, ये सारे के सारे मंगल स्वरूप हैं। देखिए ये सब मंगल स्वरूप हैं, तिनके वंदे पाए, इन सबके पैरों की मैं वंदना करता हूँ, माने इनकी चरण वंदना करता हूँ। ये चैत्य चैत्यालय की कौन से चरण, वो तो कथन है, इनके वंदे पाए मतलब इनको नमस्कार करता हूँ, कुल मिला के इनके आगे सिर झुकाता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। ये सब मंगल है, और मंगल शब्द का अर्थ बताने की तो जरूरत नहीं है स्वाध्यायियों, है ना, जो दुख का नाश करे, पापों का नाश करे, सुख को लावे, उसको मंगल करे। अब किछु रचना कहत हो, अब मैं कुछ रचना कहता हूँ, नाना विधि सुखदाय, जो अनेक प्रकार से सुखदायक होगी, ऐसी रचना का वर्णन करता हूँ। तीन लोक, त्रिलोकसार ग्रंथ है, तो तीन लोक में तो त्रिलोकसार में तीन लोक की रचना का वर्णन आएगा, उस रचना का मैं वर्णन करता हूँ। चलिए इस तरह से ये अपन ने मंगलाचरण देखा। अब ये जो प्रकाशित प्रति है, यहाँ पर प्रकाशित प्रति के अंदर तो ये 6 छंद के बाद इधर ग्रंथ चालू हुई, लेकिन इन 6 छंदों के बाद हुई थी पीठिका चालू, है ना। तो पीठिका, जिनके पास प्रकाशित प्रति की पीडीएफ है वो शुरू में निकाल ले में 4 पेज, और बाकी लोग तो यहाँ पे देखेंगे ही सही, यहाँ पर मूल ग्रंथ से, मतलब इससे हस्तलिखित ग्रंथ से देखेंगे। चलिए कोई पढ़ना चाहता है, किसी को अगर पढ़ने का मन हो तो बता सकते हैं, रेज हैंड करें, है ना, बोले नहीं। हाँ चलिए रितु जी बोलिए आप। हाँ ये 1 सेकंड में बताता हूँ, यहाँ पर हाँ ये 6 नंबर है ना, 6 नंबर के आगे पढ़िए आप। 6 नंबर 2 1 मिनट। हाँ ये चौथी लाइन पे 6 नंबर लिखा। हाँ हाँ त्रय, एक ये त्रय मंगल, ये थोड़ा कठिन लग रहा है। अर्थ, ये अथ है, अथ अ है, ये देखिए सभी जन ढंग से देखें इसको, ये अ है ना, ये पहले जो अ बनाया जाता था ये ऐसा प्र जैसा होता था। चलिए आगे बढ़िए। हाँ अच्छा मंगल, ये इधर दिख नहीं रहा है, इधर ते तथा ऋतु हम संस्कृत, अच्छा हाँ ये
होई करता ना ही नहीं नहीं नहीं, ता, इसके ऊपर चरण, चरण से पढ़िए। हाँ चरण मंगलाचरण। करी, हाँ मंगलाचरण करी श्रीमद त्रिलोक सार नाम नाम ज्ञान शास्त्र की, एक ज्ञान नहीं है, नामा शास्त्र की। लोक में ज्ञान होने के अच्छे ज्ञान क्या होने, बोलते आप? नहीं बस इतना ही पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और किसका हाथ खड़ा है? हाँ, अनामिका जी पढ़िए। त्रिलोक सार नाम शास्त्र की भाषा टीका करिए है। इस शास्त्र की हाँ, इसको दिख नहीं रहा सर आगे। इस शास्त्र इस की शास्त्र की, हाँ आगे दिख नहीं रहा, शब्द नहीं दिख रहा मेरे में। संस्कृत लिखा है ना, संस्कृत। नहीं, वो मेरे आगे वर्ड, वो वर्ड नहीं दिख रहा मेरे स्क्रीन पे। हाँ, इस शास्त्र की, हाँ, इस शास्त्र की संस्कृत टीका पूर्व में नहीं है, पूर्व नहीं नहीं भाई, हाँ भाई है, पूर्व हाँ। भाई है। तथा पिता संस्कृत, तथापि, पित नहीं हो, तथापि कहा। हाँ तथापि संस्कृत कर के स्वरूप का, गणितादिक का, तथापि संस्कृत गणितादि हाँ। का ज्ञान विशेष ज्ञान बिना प्रवेश, अब आगे आएगा इधर। हाँ, हाँ, होई, होई इस होई इसका सकता, इतने सकता सकता नाही ताते स्त्रोक ज्ञान वालों, हाँ वालों के त्रिलोक के स्वरूप का ज्ञान होने के अर्थी, हाँ अर्थी सही, अर्थित तिस ही, तिस ही, तिस ही, अर्थी तिस ही। अच्छा, अर्थ ही कहाँ चला गया? ये रहा ना बीच में, तिस ही, हाँ हाँ, अर्थ ही, इस ही, अर्थ को, सब किधर चला गया, दिख ही नहीं रहा। बीचों बीच है, देखिए, ये अर्थ को, हाँ अर्थ भाषा के लिए है। हाँ, भाषा करी लिखिए है। हाँ, भाषा करी लिखे है। या विषय मेरा कर्तव्य, या विषय मेरा कर्तव्य, हाँ इधर आएगा, अब इधर आएगा ना। हाँ, नहीं नहीं, यही चल रहा है ना, इतना ही है। हाँ, इतना ही है, या विषय मेरा कर्तव्य इतना ही है, जो त्रियोग, क्षयोपशम, क्षयोप, जो क्षयोपशम, हाँ ये शम इधर आ गया, यहाँ पे शम इधर आ गया, है ना, के अनुसार रीति शास्त्र का, अनुसारी तिस शास्त्र का, अनुसारी रीति शास्त्र का, अनुसारी नहीं, रीति नहीं है, शास्त्र, हाँ, तिस शास्त्र का, तीस शास्त्र का, अर्थ को जान, आगे कर रहा हूं मैं, जानी, हाँ, धर्मानुसार, हाँ फिर आगे नहीं दिख रहा सर। धर्मानुरागते, हाँ धर्मानुराग नहीं, पर सर वो आगे दिख नहीं रहा। धर्मानुराग मैंने इधर आगे कर दिया ना, धर्मानुराग आपको इधर कोने कोने में दिखेगा। हाँ हाँ, रागनी, धर्मानुरागते, हाँ रागते, ओरन के जानने के, अर्थी जैसे कहूँ, जैसे कहूँ, मुखते अक्षर उचारी करी देव, उचारी करी, हाँ उचारी करी, हाँ
करी, फिर दे आगे लिखा हुआ है। देश भाषा रूप। हाँ, वो पूरा मेरे एक्चुअली क्लियर आगे आता नहीं है। देश भाषा रूप। हाँ, देश करी नहीं कार्य है तो नहीं, वो तो बोल रहे लेकिन मेरे को हाँ, देश भाषा रूप व्याख्यान व्याख्यान करते से में करे तैसे में हस्तेन अक्षर, ये आ गया यहाँ पे अक्षरनी, रनी इधर आ गया है शुरू में। हाँ, स्वच्छपना करी अर्थ स्थापना करी है, स्थापना करी। हाँ हाँ, स्थापना करी अर्थ को लिखूंगा। हाँ ठीक है, अच्छा है, चलो बढ़िया कोशिश करी आपने। देखिए अब मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग सब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मुझे ये बात समझ में आई कि आपको एक तो थ में दिक्कत आती है, आप लोगों को अर्थ ही लिखा हुआ है तो वो अ भी समझ में नहीं आता, थ भी समझ में नहीं आता, तो ये अपने को क्या धीरे धीरे पढ़ने पर अभ्यास हो जाएगा। चलिए अब मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये जो छठा मंगलाचरण का छंद था इससे आगे अथ है ना, मंगलाचरण, ठीक है, चरण इधर आ गया। अथ मंगलाचरण करी श्रीमत त्रिलोक सार नामा शास्त्र की भाषा टीका करिए है, ठीक है, ये तो सरल है। अब मंगलाचरण करके मैं त्रिलोक सार नामक शास्त्र की भाषा टीका करता हूं। इस शास्त्र की संस्कृत टीका पूर्वे भई है, ठीक है ना, पहले भी हुई है संस्कृत टीका, जैसा अपन ने देखा कल माधव चंद्राचार्य की। तथापि तहा संस्कृत गणित आदि का ज्ञान बिना प्रवेश हो ही सकता नहीं। टीकाएं तो हुई है पहले संस्कृत की भी, लेकिन संस्कृत और गणित का ज्ञान बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई जीव इसको समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। ताते है ना, ये आप नाही ताते इनको मिला के पढ़ेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा, अपने को अलग अलग शब्द पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। हो ही सकता नहीं, ताते तोक ज्ञान वालों के, तोक ज्ञान यानी कम ज्ञान, अल्प ज्ञान वालों के लिए त्रिलोक के स्वरूप का ज्ञान होने के अर्थ, इस ही अर्थ को भाषा करी लिखी है। इसलिए मैं कम ज्ञान वालों के लिए इस त्रिलोक का स्वरूप, त्रिलोक के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए उसी अर्थ को, कौन से अर्थ को, कि जो आचार्य देव ने लिखा था और जो संस्कृत टीका में लिखा गया है, उसी को मैं भाषा के द्वारा यानी कि अपनी जो देशी भाषा है उस देशी भाषा के द्वारा मैं लिखता हूँ। यह विषय मेरा कर्तव्य इतना ही है। अब अगर इत और नाही को अलग अलग कर दोगे तो अर्थ बदल जाएगा। यह विषय यानी कि इसमें मेरा कर्तव्य इतना ही है। अब देखो मैंने जो आपसे कल कहा था, टोडरमल जी इसके अंदर आपको वस्तु व्यवस्था भी समझाएंगे, निमित्त नैमित्तिक दृष्टिकोण भी दिखाएंगे, और कैसे ये ग्रंथ बना ये सब इसमें समझना है। और इसमें टोडरमल जी की निरभिमानता भी देखो, क्या कह रहे हैं, इसमें यह विषय मेरा कर्तव्य इतना ही है, यानी इस ग्रंथ रचना रूपी कार्य में, भाषा टीका करने के कार्य में मेरा कर्तव्य कितना, सिर्फ इतना, जो क्षयोक्षम के अनुसार इस शास्त्र के अर्थ को जाने धर्मानुरागते और अनि के जानने के अर्थ जैसे को मुखते अक्षर उच्चारी करी देश भाषा रूप व्याख्यान करे, तैसे मैं हस्तते अक्षरनी की स्थापना करी अर्थ को लिखूंगा। क्या गजब बात लिखी। टोडरमल जी को इतनी निरभिमानता, क्या कह रहे हैं वो, कि मेरा कर्तव्य कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने शास्त्र नहीं बनाया। जैसे कोई व्यक्ति मुंह से अक्षरों को उच्चारी करी, मतलब अक्षरों को, जैसे कोई व्यक्ति मुंह से अक्षरों का उच्चारण करता है और व्याख्यान करता है, बस अंतर इतना है कि मैं यहाँ पर उन अक्षरों को अपनी कलम से लिखूंगा, लिखने का काम मात्र मेरा रहेगा, इतना मात्र कर्तव्य, बाकी मेरा इस ग्रंथ की रचना में कोई कर्तव्य नहीं। ये टोडरमल जी की निराभिमानता है और हर ग्रंथ में उन्होंने दिखाया है। आप भी जाओगे सम्यक चंद्रिका में, तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका के अंत में भी उन्होंने लिखा, कागद मही अक्षर आकार लिखिया अर्थ मिलियो है, ऐसे ऐसे लिखे ना वहां पे छंद,
आप वहां पे मतलब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कभी मौका लगेगा तो अपन आखिर के छंद वो भी ले लेंगे। देखिए तो इन्होंने क्या कहा टोडरमल जी ने, हालांकि अपने को उनका पूरा बहुमान आना चाहिए। ये टोडरमल जी ने इतनी सुंदर भाषा टीका बनाई है और वो खुद कह रहे हैं कि इसमें मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि जैसे कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर व्याख्यान करता है, मैंने अक्षरों को लिख करके व्याख्यान कर दिया। बस अक्षरों की स्थापना करके अर्थ को लिखूंगा, अक्षरों को स्थापित करूंगा इधर से उधर। माने मैंने तो एक मैनेजर जैसा काम किया क्या, ये शब्द और ये अक्षर ये इधर उठा करके मैंने रख दिए, इधर लिख दिए। बहुरी छंदनिका जोड़ना नवीन, ये जोड़ना आप देखो कैसे लिखा है। कई बार क्या होता था, प्रतिलिपिकार जैसे लिखना आ की मात्रा लगाना भूल गया, तो आ की मात्रा को ऐसे ऊपर, जैसे यहाँ पे एक झंडे जैसा फेरा दिया ना, जे के ऊपर देखिए ए की मात्रा लगा रखी है और उस पे झंडे जैसा ऐसा टेढ़ा फेरा दिया है, तो ये आ की मात्रा की निशानी है। तो कभी आप पुरानी प्रतिलिपियां देखें तो वहां इस तरह से आपको मिलेगा, अगर आ की मात्रा छूट गई है तो जोड़ना में जो अपन वो खड़ी पाई लगाते हैं वो नहीं लगा पाया तो उसने ऊपर कर दिया। बहुरी छंदनी का जोड़ना, नवीन युक्ति अलंकार आदि का प्रकट करना इत्यादि नवीन ग्रंथ कारकनी के कार्य हैं। ते तो मोते बने हैं नहीं, ताते ग्रंथ का कर्तापना मेरे है नहीं। लो क्या बात कह दी उन्होंने। टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया छंदों को जोड़ना माने छंद बनाना, नए नए युक्ति अलंकार आदि को प्रकट करना, और जो भी शास्त्र की विशेषज्ञता की बातें हैं इत्यादि नवीन ग्रंथ कारकनी के कार्य। क्या कह रहे हैं वो कि नवीन ग्रंथ कारकों के जो कार्य हैं, माने जो ग्रंथकार होते हैं नए नए और बड़े बड़े ग्रंथकार होते हैं, ये सब उनके काम है ना। मुझे तो साहब छंद नहीं आते, मुझे तो अलंकार नहीं आती, मुझे तो गणित नहीं आती, इसलिए इस ग्रंथ का कर्तापना मेरे नहीं। ये टोडरमल जी लिख रहे हैं जो ऐसे गजब गजब के छंद बनाए जिन्होंने, कितनी निरभिमानता, कितना उनको उसका बिल्कुल भी कर्तव्य तो माथे पर नहीं लिया, ठीक है ना। तो ऐसा ये ग्रंथ का कर्तापना मेरे नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा जोरदार, यहाँ को कहे तुम तो अमूर्ति का आत्मा हो, तुम करी लिखने का कार्य कैसे बनेगा, है ना। प्रश्न देखा, यहाँ पे कोई कहेगा कि तुम तो अमूर्ति का आत्मा हो ना, और ये ग्रंथ की रचना करना है तो पुद्गल का काम है, तो ये बताओ अमूर्ति का आत्मा से ग्रंथ कैसे बनेगा। प्रश्न इतना जोरदार है, इसका जवाब पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। अभी तो समय हो गया है, जवाब अपन इसका कल देखेंगे। अभी तो अपन ने ये देखा कि टोडरमल जी ने ये प्रतिज्ञा ली कि भाई ये ग्रंथ की भाषा टीका मैं बना रहा हूँ। हालांकि पहले से टीका मौजूद है, लेकिन बहुत से कम ज्ञानी जीव मौजूद हैं। ऐसा ही प्रश्न आपको ध्यान हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उठाया था, है ना। तो वहां तो तरह तरह के प्रश्न और भी खड़े किए थे कि तुम क्यों बना रहे हो बिना बात टीका, कि मुझसे भी मंदबुद्धि जीव मौजूद हैं, वो जीव बेचारे समझ जाएंगे इस बहाने, इस वजह से बना, है ना। मुझे और कोई ऐसा विशेष इसमें अपना नाम ऊंचा करने का पक्ष नहीं है। तो जीव थोड़ा बहुत समझ जाए इन ग्रंथों को, नहीं तो कोई इन ग्रंथों को पढ़ने वाला भी नहीं। न संस्कृत का ज्ञान है लोगों को, न गणित का ज्ञान है, कैसे पढ़े बताओ तुम लोग। तो उनके लिए ये भाषा टीका में बना करके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस ग्रंथ का कर्ता मत मानना। क्या बिल्कुल अमृत चंद्राचार्य ने जैसे लिखा ना आखिरी छंद में, इस मोह में मत नाचो कि अमृत चंद्र ने ये टीका लिखी है, ऐसा खुद ने लिखा अमृत चंद्राचार्य आखिरी कलश। ऐसे यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं मेरे ग्रंथ कर्तापना नहीं है। क्यों कि मैं तो जैसे कोई व्यक्ति व्याख्यान करता बोल के, ऐसे ही मैं ये लिख करके कर रहा हूँ, यहाँ अक्षरों को इधर लिख दिया मैं, और कुछ मेरा इसमें कर्तापना नहीं। और बाकी ग्रंथ करता तो महान लोग होते हैं, वो तो छंद अलंकार न्याय युक्ति ये सब जानते हैं, तो मुझ में तो ऐसी ताकत नहीं। ये टोडरमल जी की निरभिमानता है, नहीं तो उनके मुकाबले कौन विद्वान है। चाहे छंद अलंकार की बात हो, चाहे युक्ति तर्क की बात हो, उनके मुकाबले कोई विद्वान नजर नहीं। सबसे अलग श्रेणी है उनकी, है ना। उनकी श्रेणी का कोई और दूसरा हुआ ही नहीं, ना होगा, ऐसा मानना है मेरा। तो ये टोडरमल जी की निरभिमानता और महानता अपन ने देखी। अब जोरदार अध्यात्म के प्रकरण इसके अंदर आएंगे। छोटी सी ये पीठिका है, लेकिन इसमें अपने को बहुत भेद विज्ञान और अध्यात्म की बात सीखने को मिली। मंगलाचरण में ही देखा था अपन ने, तो अध्यात्म वहां भी भरा था उन्होंने। ऐसे आगे प्रश्न भी आएंगे। तो ये पहला प्रश्न जो आया है कि भाई अमूर्ति का आत्मा ग्रंथ का कर्ता कैसे होगा, तो इसको अपन कल समझेंगे कैसे हुआ, कैसे वो ग्रंथ बन गया। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ, आप लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं वो घर पर भी थोड़ा सा कोशिश करके देखें। और एक सुविधा हो सकती है आप लोगों के घर में, अगर एक आध मोबाइल और हो तो उसमें वो ग्रंथ खोल करके बैठे और उसमें अलग से रीडिंग लगे, क्योंकि यहाँ मैं स्क्रीन जो दिखाता हूँ और फिर वो जैसे आप आगे बढ़ते हो तो मैं आगे चलाता हूँ तो वो आपकी स्क्रीन पे 1 सेकंड बाद आता है, तो उसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अलग से एक मोबाइल लेकर के बैठे और उसमें वो ग्रंथ देखते हुए पढ़ें। मैं यहाँ स्क्रीन पर सबको दिखाऊं और जिसका भी मन हो वो पढ़ सकते हैं, अभ्यास करें, जरूर सब सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसा भाव। आगे की चर्चा करता हूँ।